आती है पीने वालों की, तो जरा सुनिए कि एक पति होता है वो दारूबाज होता है, उसकी पत्नी जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है, सम्मानित महिला होती है। तो जब वो पति पी के आता है तो गांव पड़ोस की महिलाएं उसे दुनिया की मजाक करती हैं, उससे कहती है कि तू बड़ी बातें करती हो, तेरा पति तो पी के आता है हमेशा। तो उसे शर्म लगती है, और जब वो शर्म लगती है ना उस महिला को, तो शर्म की वजह से लोगों वो मतलब अपने आप को ये सोचती है कि कोई आत्महत्या कर ले, हम कोई खुदकुशी कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये पीना बंद नहीं करेगा तो लोग हमें ताना देना बंद नहीं करेंगे। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, आप अगर पीना बंद नहीं करेंगे तो बहुत बुरी बात होगी। और वो पत्नी अपने पति को कैसे समझाती है, जरा ध्यान देना। ये बातें मैं ऐसे नहीं रख रही हूँ, मैं इसलिए रख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं तो गाना गाना बंद कर देते, हारमोनियम ढोलक बंद कर देते हम लोग, और फिर भी वो जनरेटर की आवाज में ही डांस कर रहे हैं, जनरेटर की आवाज में डांस कर रहे हैं। और जनरेटर की आवाज में डांस कर रहे हैं तो ये पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो ये दिमाग है ना एक भटका हुआ है। जरा सुनिए और समझिएगा, एक पत्नी अपने पति को कैसे समझाती है आलोक। की बात मानो पति हो, बात मानो पति, और हो रही दुर्गति है तुम्हारी। वो पत्नी कहती है कि बात मानो पति, और हो रही दुर्गति है तुम्हारी, और दारू पीने से होती है ख्वारी। बात मानो पति, हो रही दुर्गति है तुम्हारी, दारू पीने से होती है ख्वारी। आप लोग भी समझाओ, बात मानो पति, हो रही दुर्गति है तुम्हारी, पौआ पीने से होती है ख्वारी। वो पत्नी रो रो के कहती है अपने पति से कि तुम हमें भी नहीं देखते हो और तुम अपने बच्चों को भी नहीं देखते। अगर तुम्हें दारू ही पीना था तो तुमने बच्चे पैदा क्यों किए? ये बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। जब तुम पी के आते हो तो गांव की महिलाएं, गांव के लोग तुम्हें शराबी शराबी कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं तुमको शराबी। अपने पति से बोली वो महिला, रोके बोली, लोगों जिसके पति दारू पीते हैं उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी रहती है। दुखी रहती हो कि नहीं? यहाँ पर जो महिलाएं बैठी और जिनके पति दारू पीते होंगे उन्हें वो दुख बहुत अच्छे से पता होगा, वो है कि नहीं है? वो पत्नी बोली, लोग कहते हैं तुमको शराबी। शर्म आती नहीं है जरा भी।
कि दारूबाज को चाटता ही क्यों है? सुन, समझा? मैं बताती हूँ आपको। दारूबाज को कुत्ता काटता नहीं है, चाटता इसलिए है, पता है क्यों? कि दारूबाज जब दारू पीता है ना तो उसके साथ में नमकीन भी खाता है। जब तक पीता नहीं है, उससे पीने से पहले नमकीन खाता तो मुंह में ही खाता है, और जब वो पी लेता उसके बाद में नमकीन खाता तो उसे पता ही नहीं रहता नमकीन मुंह में लगा रहे, ये मुंह में डाल रहे या अपने चेहरे में लगा रहे। पहले तो मुंह में खा रहा था, और जब पीली नशा हो गया तो नमकीन उठाई और अब जब पूरा चेहरा लिस जाएगा तो कोई ना कोई तो मुंह को साफ करेगा। जब नशा करके तुम घर में आते, वो पत्नी कहती है लो, जब नशा करके तुम घर में आते, राह की ठोकरें खाते खाते, और हमको लागे शर्म मेरे फूटे, मुड़ी ना हिलाओ, बोलो। वो पत्नी बोली जब तुम पी के आते गिरते हो तो हमें क्या लगती? हमको लागे शर्म मेरे फूटे करम, पति अनाड़ी दारू पीने से होती है खाली, बात मानो पति होती। और ध्यान देना, वो पत्नी कहती है, रो रो के कहती है, जिसने दारू की आदत बनाई, जिसने दारू की आदत बनाई, हो गई उसके घर की, उसके घर की क्या हो गई? सब साफ सफाई हो गई। लेकिन एक चीज बता दे, आज आप पकड़ लो जो लोग बाहर से आए हैं ना, इसी गांव के लोगों को पकड़ लो जो पिए हो, उससे कहना तुमने ये क्यों पी, और पी है तो तुमने कथा क्यों कराई, तो वो पता क्या कहेंगे? अरे यार भैया, कम से कम 15 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत जगना पड़ रहा है, तो भैया थके हैं बहुत ज्यादा, थकावट को दूर करने के लिए। अकेले तुम ही थके हो, हम भी तो थके। हम भी अगर पी के बैठ जाएं तो तुम्हारी बेइज्जती होगी या नहीं होगी? हम कथा कह रहे हैं, तुम पी के बैठे हो तो मेरी बेइज्जती हो रही, तुम कथा कराते हो, हम पी के बैठ जाए तो बेइज्जती नहीं होगी? दोनों शुद्ध खोपड़ी में जब होंगे, कथा करने वाले और कराने वाले, तब मिशन आगे बढ़ेगा। और ये सोचो, करने वाला केवल चिल्लाता रहे और हम अपनी थकावट दूर करते रहे जड़ी बूटी पी पी के, तो ऐसे नहीं होगी। जिसने पौआ की आदत बनाई, हो गई उसके घर की सफाई, भूखों मरने लगे। जब घर की सफाई होगी तो बच्चे क्या होने लगे? भूखों मरने लगे, भीखों मांगने लगे, बन भिखारी, पौआ पीने से होती है प्यारी, बात मानो पति। लास्ट लाइन में लिखा, चेत जाओ अभी है जवानी, जाग जाओ अभी है जवानी, जा रही है बिगड़ती कहानी, कष्ट सहने लगे
हो रही दुर्गति है तुम्हारी, और बूटी पीने से होती है। भैया जो बाहर के लोग हो ना, अब ये गांव के लोग पता क्या सोच रहे, अगली साल से अगर रजनी बुलाई ना तो हम 1 रुपए चंदा नहीं देंगे। अरे ना बुलाना क्या टेंशन। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब बहुत अच्छा है।